जहाँ मैं गई हूँ ना वहाँ भूल कर भी कोई ना जाए, अगर कोई जाएगा तो पछताएगा जिंदगी में बहुत ज़्यादा। उसने इतना गंदे आरोपों को समेत लिख के पुलिस को बुला के और गंदे गंदे आरोप लगाए मेरे पति पर, जो कि मेरा पति घर पे नहीं था। 19 साल का मेरा बेटा चिराग बेदी, उसको कब्जे में लेकर के उसने जो है लिखवाया मुझसे ज़बरदस्ती। ऊपर नहीं लिखवाया, बिल्कुल सेंटर में लिखवाया। सेंटर में लिखवाने के बाद उसने मुझसे बोला कि ये लिख दे कि 7 दिन में मैं मकान खाली कर जाऊंगी। उसने पहले बोला कि मैं ऊपर से नीचे उतरती हूँ तो ये सीटियाँ मारता है, सीटियाँ मारता है। उसके बाद ये अपना अंडरवियर उतार के अपना हाथ में पकड़ के हिलाता है। मैं नीचे उतरती हूँ तो इसने मुझे कमरे में खींच लिया और घुमा के मेरे पीछे से ब्रस्ट दबाने लग गया। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अश्लील हरकतें उस औरत ने बहुत ज़्यादा गंदा गंदा लिखा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और शहादरा का ये एरिया है। यदि एक बार सावधान मैं आप लोगों को करना चाहूँगा इस खबर के माध्यम से, यदि आप लोग कोई मकान किराए पे लेने की सोच रहे हैं और आप शहादरा के एरिया में लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार सावधान जरूर हो जाए। मैं फिर बता दूं आपको, यदि आप लोग दिल्ली शहर के अंदर मकान किराए पर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सावधान हो जाएं। दिल्ली के अंदर कुछ एक दरिंदे इस प्रकार के भी रहते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, और एक बार नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक वाकया ऐसा ही हुआ है। जो महिला मेरे साथ मौजूद हैं उनका नाम है रूपा बेदी, और अब 2023 हो चला है और 2013 से इन लोगों के ऊपर शारीरिक शोषण का मुकदमा लगाया गया है, और किसी और द्वारा नहीं, स्वयं मकान मालिकिन के द्वारा। किस तरह से पूरा वाकया रहा था, क्यों इनके ऊपर इस तरह से आरोप लगाए और क्यों आज ये दर बदर भटक रहे हैं, पूरा परिवार भटक रहा है, पूरा परिवार उजड़ चुका है। हालांकि बीवी बच्चे हैं, इनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग अब सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ परेशान हैं कि हम ऐसे मनहूस घर में किराएदार बन करके क्यों गए या हमें क्यों भेजा गया। जो भी है, फिर भी एक बार मैं आपसे ही बात करूंगा। सबसे पहले मैडम आपको नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम रूपा बेदी है। मैं शादरा बिहारी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा मकान यहाँ पे गली नंबर 2 बिहारी कॉलोनी और शादरा में है। यहाँ पे मेरा मकान जड़ खरीद था और हमने कोलैबोरेशन करने के लिए ये डीलर को दिया बनाने के लिए, और जब दिया बनाने के लिए तो हमें आगे किराए पे जाने के लिए बोला गया, तो हम वहाँ गए और वहाँ पे हमें डीलर ने दिलाया 13 नंबर गली, ईदगाह रोड, भोलानाथ नगर, 4/376 गली नंबर 13 है। तो भोलानाथ नगर बस वहाँ दिलाया गया। वहाँ एक लेडी रेनू वर्मा जो उस मकान की मालकिन है, और हमें डीलर ने वेद प्रकाश अरोड़ा है जी जो, और वो 7 नंबर गली में है। वहाँ पे उन्होंने हमें दिलाया था वो, और हमारा जो मकान बना है वो जितेंद्र शर्मा के थ्रू बना है, और जो डीलर है उन्होंने बनाया है। लेकिन जहाँ मैं गई हूँ ना वहाँ भूल कर भी कोई ना जाए, अगर कोई जाएगा तो पछताएगा जिंदगी में बहुत ज़्यादा। उस औरत ने हमें 5 अप्रैल 2013 को हमने वहाँ शिफ्ट करा। जिस दिन हमने शिफ्ट करा है उस दिन हमारा सारा सामान वहाँ पहुँच गया। आधा सामान हमारा सामने कमरे में है और आधा सामान हमारा बाहर है। जो सामान बाहर है वो हमारा दूसरे कमरे में लॉक लगा दिया गया। हमसे पैसा पहले किराए का सारा ले लिया गया। उसके बाद उन्होंने जो एक कमरे में ताला लगा दिया और आधा सामान कमरे में, तो दूसरे टाइम पे यूँ कह रहे हैं रात को 10 बजे कि हमें सिक्योरिटी चाहिए एक उसके मकान की, जब हम दूसरा कमरा खोल के देंगे आपको। तो इन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है जो आप हमें सिक्योरिटी के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आप सिक्योरिटी देंगे तभी हम आपको ये मकान की दूसरा ताला खोल के जब देंगे, आपको पूरा मकान जब मिलेगा। तो हमने रात को 10 बजे उनको बैंक से पैसे निकाल करके उनको सिक्योरिटी दी है। और सर जो सिक्योरिटी दी उन्होंने हमारा सामान तब अंदर जाने दिया है। उसके बाद हम 2 महीने 3 महीने हम सही रहने लगे, लेकिन हमें पानी की दिक्कत देने लगी वो लेडीज़। बिजली की चोरी जो वो करती थी उसका पैसा हमसे लेती थी, आप कुछ नहीं देती थी, और पानी का हमारा 75% हमसे मांगते थे वो। और हम इस बात से परेशान, मोटर ख़राब है, गर्मी के दिन है, नहाना धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सबकी दिक्कत होती थी। मैंने एक दिन उसको बोल दिया तो उसने 4 तारीख को इतना भवंडर खड़ा करा कि रात को 8 बजे उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी सर 100 नंबर, और उस पे इतना गंदे आरोपों को समेत लिख के पुलिस को बुला के और गंदे गंदे आरोप लगाए मेरे पति पर, जो कि मेरा पति घर पे नहीं था।
उसने ऐसे आरोप लगा करके गंदे गंदे के मेरे आदमी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है और इतने दिनों से उसको परेशान कर रहा है। अगर उसको परेशान कर रहा था तो वो आकर मुझे बोलती। उसने मेरे तक कोई खबर नहीं दी, कुछ नहीं दिया, और उसने ऐसी बदतमीजियां चालू कर दी उसने। और बदतमीजियां करने के बाद उसने जो है 4 तारीख को 8 बजे कॉल करी और मेरे बच्चे को कब्जे में लेके, 6 साल का मेरा बेटा चिराग बेदी, उसको कब्जे में लेकर के उसने जो है लिखवाया मुझसे ज़बरदस्ती। ऊपर नहीं लिखवाया, बिल्कुल सेंटर में लिखवाया। सेंटर में लिखवाने के बाद उसने मुझसे बोला कि ये लिख दे कि 7 दिन में मैं मकान खाली कर जाऊंगी। वो पेपर है अभी आपके हाँ पास? जी, है मेरे एक पास। बार दिखाना। ये मैंने ये लिखा था कि मैं 7 दिन, मैं रूपा बेदी, हरी सिंह बेदी वाइफ, 7 दिन में मकान खाली कर जाऊंगी। फिर उसने मेरे साइन कराए, डेट डलवाई। उसके बाद उसने पेपर आपने मुझसे, ये लाइन ऊपर क्यों नहीं लिखी थी? उसने मुझे ऊपर लिखने नहीं दी और मुझसे कहा कि बीच में ही लिखनी है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगी बिल्कुल भी। मैं विरोध करने लगी इस बात का। मतलब ऐसा क्या दबाव बनाया था कि आपने जो मजबूर होकर लिखी? मेरे बच्चे को उसने पकड़ लिया था, छोटे जो मेरा एक बेटा था चिराग बेदी, उसको पकड़ लिया था उसने। अच्छा। और एमी चंद जी थे जो पुलिस वाले थे, उनको मतलब बुला रखा था और इसको पकड़ के उससे पहले ही लिखवाया था इसने। और ये पूरा ऊपर उसने खुद लिखा हुआ है। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये मेरे पति के खिलाफ उल्टा सीधा उसने जो लिखा हुआ है कि इसका पति मुझे परेशान करता है और उल्टी सीधी अश्लील हरकतें करता है, गंदे गंदे जो है। उसने 4 तारीख को जो आरोप लगाए हैं उसने ये लगाए हैं। लेकिन उसके बाद उसने जो कंप्लेंटें देने लगी वो उसने बहुत गंदी गंदी देने शुरू कर दी थी कंप्लेंट। उसने पहले बोला कि मैं ऊपर से नीचे उतरती हूँ तो ये सीटियाँ मारता है, सीटियाँ मारता है। उसके बाद ये अपना अंडरवियर उतार के अपना हाथ में पकड़ के हिलाता है। सर मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है बताते हुए। और मैं नीचे उतरती हूँ तो इसने मुझे कमरे में खींच लिया और घुमा के मेरे पीछे से ब्रस्ट दबाने लग गया। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अश्लील हरकतें उस औरत ने, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा लिखा हुआ है। इतनी मेरे पति की इज्जत खराब करने का उसने पूरा ठान रखा था, पता नहीं किस तरीके से उसने मेरे पति की इज्जत खराब करी है। आज हमें 2013 से लेकर आज 2023 हो गया सर, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, कहीं से हमारा सामान फेंक दिया गया, हमारा हर चीज़ का नुकसान कर दिया गया, सामान चोरी कर दिया गया, ताले पे ताला डाल दिया गया, किसी चीज़ का मुकदमा उस पर नहीं डला। मेरा केस डलाया उसने डिसमिस करा दिया। सब कुछ मेरा ऐसा खराब करा कि मेरी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी उस औरत ने। आपने इन तमाम, ठीक है, आप लोगों के साथ जो धोखा हुआ या जो आप लोगों के ऊपर, ठीक है, अश्लील तरीके से ब्लेम लगा, कभी कंप्लेंट पुलिस थाने में की हो? सर हमने बहुत बारी करी है कंप्लेंट, इतनी कंप्लेंट करी है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सब लिखित में देखे, सब मोहर लगी हुई है हमारे पे, सब डीडी नंबर है, सब कुछ है, सब कोर्ट में केस भी चल रहा है, सब कुछ है ये। लेकिन जो है हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला है। हमारे को बस बदनाम किया गया और बदनाम ही करते चले आ रहे हैं आज तक। और उस औरत की सुनी जा रही है। अगर औरत का ये है कि औरत के शरीर पे अगर जरा सा भी दाग लग जाए तो उसकी सुनी जाएगी। आदमी की कोई इज्जत नहीं है या आदमी का कुछ भी वो नहीं है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। सुनवाई होनी चाहिए। हर पुरुष गलत नहीं होता, औरत हमेशा गलत अगर होती है तो ये नहीं है कि हर औरत गलत होती है, नहीं। और हर औरत की कभी सुनी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर औरत गलत है तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा अंदर तक जाके देखना चाहिए कि इसमें क्या वो था जो ऐसा हुआ है। सर हम बहुत ज़्यादा परेशान आदमी है, हमें मालूम है कि ये सब हमारे साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। आज वो हमसे पैसे की डिमांड कर रही है, हमें इतना टॉर्चर कर रही है, इतना ये सब अश्लील हरकतें कौन करेगा फैमिली के साथ रह के। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने घर 24 घंटे रहती हूँ और वो उसका कहना ये है कि मेरा आदमी, मैं घर पे नहीं थी और उसके मेरे आदमी ने उसके साथ बदतमीजी करी है। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। मैं अपनी आंखें बंद करके भी अपने आदमी पे भरोसा कर सकती हूँ, मुझे मालूम है। अगर ऐसा होता, आज मुझे 16 साल हो गए मेरी शादी को, ऐसा कुछ भी होता तो मैं खुद उस औरत के सामने मैं इस आदमी को लेकर जाती। लेकिन ऐसा ना मैंने उस टाइम भी देखा, ना मेरा आदमी का उससे कोई संबंध है, ना उससे कोई लेना देना है और ना ही कोई जिंदगी में कभी ऐसा होगा। सर मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि हमारे को इंसाफ दिलाया जाए और उस मकान में रेनू वर्मा नाम की एक जो लेडीज रहती है ना, उससे सावधान रहे। संदीप वर्मा, रेनू वर्मा, अंकित वर्मा, इन तीनों ने हमें बहुत परेशान करा था सर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान, और मैं प्रेग्नेंट थी। उसने 12/7/2013 को उसने मुझे, जब मैंने एक दिन ताला खुलवाया, हफ्ता रोड पे घुमाया उसने हमें। 6-7 से लेके और 9-7 तक तो हम बाहर थे, तो उसने झगड़ा करके बाहर निकाल दिया था हमें। लेकिन जब हम आए हैं 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक हम जो है उनसे चाबी मांगते रहे कि हमें चाबियां दो, कि हमें अंदर मेन गेट पे
जाना है अंदर, तो उन्होंने ना हमें चाबी दी ना ही हमें अंदर जाने दिया, और उल्टा हमें ये बोला कि अभी वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, अभी वो नहीं आ रही है, और अभी हम वो लड़का आ रहा है नोएडा से, ना कोई आया ना कोई गया। हमने जाके एसीपी के पास गए, हम सर के पास, वहाँ पे हमने जाके ताला खुलवाया। और राजेश त्यागी जी एक आए, इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानती कौन थे उस टाइम पे, तो आए, उन्होंने ताला खुलवाया, लेकिन उन पे मुकदमा बन रहा था जो उस इंस्पेक्टर ने बनाया नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने पैसा खा के जो भी कुछ करा, उन्होंने उल्टा मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अब तुमने दूसरे दिन भी वही, दूसरे दिन 12/7 को उसने मेरे साथ मारपीट करी, उसके बेटे ने, अंकित वर्मा ने। मैं प्रेग्नेंट थी, मैं अपने बेटे को नहला रही थी बाथरूम में, वो आया ऊपर से उतरता हुआ गाना गाता हुआ, बाहर का मेन गेट खुला छोड़ के चला गया। मैंने उससे बोला कि ये मेन गेट क्यों खुला छोड़ा है, तो कहता मैं तो ऐसे ही करूँगा, कर लो, मेरा क्या करोगे। तो ऐसे ही करके और वो चला गया। मैंने 1:15 बजे कंप्लेंट करी, तो 1:15 बजे मैंने कंप्लेंट करी, तो वो आई रेनू वर्मा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो था जो है संदीप वर्मा, उसने भी गाली गलौज करनी शुरू कर दी। न जाने कहाँ से बाहर से आए थे, आते ही उन्होंने मेरे पे मार कुटाई शुरू कर दी। और मैंने कंप्लेंट करी तो एक गीता कांस्टेबल है और एमी चंदी आए थे मेरी 100 नंबर कॉल पे, उन्होंने मेरी सेल्फ वो करवा दी, ये MLC। उन्होंने कहा कि ये खुद गई हैं और खुद ही इन्होंने अपनी MLC करवाई है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे गीता कांस्टेबल लेके गई थी यहाँ से ऑटो में बिठा के, और हेड के बाहर छोड़ दिया। वहाँ पर जो हुई थी MLC सब उसी के सामने हुई थी, लेकिन मेरा सेल्फ दिखा दिया गया। अब इन चीज़ों को 10 साल लगभग हो चुके हैं। हाँ जी। इतने सालों तक आपके साथ ये शोषण होता रहा, आपको परेशान किया जाता रहा, तो आज अचानक से मीडिया में आने का या पब्लिक को बताने का क्या आपका रीज़न है कि भाई आज आप अचानक से मीडिया में बता? सर मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज जितनी परेशान मैं हूँ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी जितनी खराब हुई है, मेरे पति पे इतने गंदे आरोप लगाए गए, इतना मेरे पति की इज्जत खराब करी गई है सारे समाज में। मैं ये चाहती हूँ कि ये औरत जो है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर मैं सच्ची हूँ या अगर मैं वो हूँ तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। मुझसे पैसों की डिमांड करी जा रही है, मैं कहाँ से लाऊं सर, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझसे 3 लाख विद ब्याज मांग रहे हैं, तो आज लगा लो सर 2013 से आज 23 हो गया, तो कितना ब्याज बैठेगा, मैं कहाँ से लाऊंगी सर। मैं तो इस उसमें परेशान आ चुकी हूँ, मैं कैसे करूँ सर, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा है बस। ठीक है। अब देखिए इन्होंने पूरी बात अपनी बताई है कि किस तरह से वो रेनू वर्मा नाम की जो महिला है वो अश्लील आरोप लगाती है, और कितने गंदे गंदे, सही मायने में तो मैं भी उनको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आपने वीडियो के अंदर सुना, इन्होंने पूरी बात बताई किस तरीके के वो आरोप जो है उनके ऊपर लगा। बाकी मैं आपको हरी सिंह बेदी जो इनके हस्बैंड है, सीधा उनसे भी बात कराऊंगा कि उनका इस विषय में क्या कहना है। एक बार भाई साहब आप भी आओ। ये हैं हरी सिंह बेदी जी, और पूरी बात एक बार फिर भी मैं जानूंगा शॉर्ट में किस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए महिला ने, और उसके बाद कार्रवाई क्या रही बस। सर नमस्कार, मेरा नाम हरी सिंह बेदी। पहले मैं धन्यवाद करूंगा CCN 24 न्यूज़ जो हमारे लिए हेल्प के लिए आए, और बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करूंगा कि हमारी हेल्प के लिए इतनी दूर से आए और हमारी इन्होंने बात सुनी। सर मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि अब मेरे पास में ना तो पैसे हैं, न जहर खाने के पैसे हैं, और ये रेनू वर्मा और संदीप वर्मा, अंकित वर्मा सर पैसे इतने की डिमांड कर रहे हैं। कभी 5 लाख मांगती है, कभी 10 लाख मांगती है, कभी मेरे घर पे आ जाती है यहाँ पे डंडा लेके। बताओ सर मैं इतना परेशान हूँ, ना मेरे पे पैसे हैं, ना मैं पैसे दे सकता हूँ, ना मेरे पे हैं सर पैसे। झूठे आरोप लगाती है साहब, किराए पे रखती है। बताओ एग्रीमेंट करवा दिया, पैसे भी हमसे ले लिए और हमारे और फालतू पैसे भी ले लिए इन्होंने, और उसके बाद में ना रखा, हमारा ताला तोड़ा, सामान चोरी कर लिया। आपकी आंखों में इस समय मैं भावुकता देख रहा हूँ, आंसू देख रहा हूँ, क्यों सर कहाँ जाएं हम लोग, पुलिस वाले हमारी सुनते ही नहीं है। ऐसा चौरताज साहब ने हमारे साथ ऐसा काम करवा दिया, उल्टा धमकी देता रहा हमारे को कि तुझे अभी अभी सड़ा दूंगा, ज़्यादा बोलेगा तो बंद कर दूंगा तेरे को। ये धमकी सुनते सुनते 10 साल हो गए साहब मेरे को। कहाँ जाऊंगा मैं, किसके पास जाऊँ? ये पुलिस इसलिए होती है क्या? पुलिस इसलिए होती है, दिल्ली पुलिस किस लिए होती है साहब? क्या महिला ने आरोप क्या लगाए हैं आपके ऊपर? सर आरोप उल्टे सीधे लगाती है, कभी अंडरवेयर उतारे खड़ा हो जाता है, कभी ऐसे करता है, कभी। और सर वो आरोप क्या लगाती है, उसका आदमी अपनी राइटिंग में लिख के देता है, इसी के नाम से कंप्लेंट देता है, लगातार ब्लैकमेल करता है कई जगह, जबकि मैं उसको पैसा भी दे चुका हूँ साहब। 30,000 रुपये मेरे से एक बार ले चुका है ये। आज़ाद नगर पे मिला था, ईस्ट आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास 30,000 रुपये इसने लिए, और उसी दिन रात को झूठी MLC बनवा दी इन्होंने इसके आदमी की, संदीप वर्मा की। साहब इतना परेशान किया, फिर 5 लाख रुपये डिमांड करके गई रात को। जब सब इंस्पेक्टर शिव कुमार को हमने कोर्ट में बुलाया, नेदर एनी कंप्लेंट नोट एनी FIR, तो कहाँ से MLC बनवाते हैं साहब ये? ठीक है।
देखिए पूरी बात इन्होंने भी बताई, भाई साहब ने बताई, मैडम ने अपनी पूरी बात बताई और पूरी बात आपने सुनी भी है। किस तरीके से एक किराएदार जब मकान लेने के लिए जाता है दिल्ली जैसे शहर के अंदर, शाहदरा जैसे एरिया में, और बिहारी कॉलोनी के नाम से वो एरिया है, मैं आपको फिर बता दूं, और रेनू वर्मा नाम की वो महिला है जो अपना मकान बताती है और किराएदार रखती है ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके बाद उसके ऊपर अश्लीलता के आरोप लगाए जाते हैं, ज़बरदस्ती छेड़खानी के आरोप लगा करके उनसे जबरन पैसा मांगा जाता है। फिर मैं कहूँगा सावधान रहना एक बार, यदि वाकई आप दिल्ली में और शाहदरा के अंदर मकान लेने की आप सोच रहे हैं तो निवेदन करूँगा कि माननीय जज साहब से कि एक बार निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच जरूर की जाए, क्योंकि मामला बहुत पुराना है, 2013 से अब 2023 हो चुका है। 10 साल इनको, ये अगर बेगुनाह है तो इन लोगों को खाम खाई के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के, वकीलों के, ना जाने कितने तमाम तरह के खर्चे, उसके बावजूद भी अलग से टॉर्चर किए जा रहे हैं। कभी 3 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए, ना जाने कितनी रकम इन लोगों से जो है बेफिजूल में मांगी जा रही है, और अभी भी अश्लील और भद्दे तरीके से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो रेनू नाम की, वर्मा नाम की जो महिला है, निवेदन करूँगा निष्पक्ष तरीके से जाँच जरूर की जाए, ताकि एक बेगुनाह को सजा ना हो, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। आज वो व्यक्ति इतना परेशान है कि वो जहर खाने को भी तैयार है। चाहूँगा अगर वाकई एक बार आप खबर को देख रहे हैं तो शेयर करके सबको सावधान जरूर करें कि ऐसी महिला से हमें सावधान रहना है। जय हिंद, जय भारत।